हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। स्कूल कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाले बच्चों के लिए कम्बल परेड काफी जाना पहचाना नाम है, क्योंकि कम्बल परेड के दौरान किसी को मालूम नहीं होता कि उसकी ठुकाई करने वाला कौन है। कम्बल परेड के दौरान किसी को मालूम नहीं होता था कि आखिर उसे किसने लतिया दिया, किसने पीट दिया, किसने थप्पड़ लगा दिया। पर क्या होगा जब यही वारदात किसी भाजपाई के साथ हो जाए। अभी हाल ही में बनारस में भाजपा के पूर्व विधायक को कुछ लोगों ने कचहरी में पटक पटक कर मारा। भाजपा नेता को इतना मारा कि उसका दांत टूट गए। लेकिन अब कानून के मुहाफिज रात में बत्ती गुल करके पिटाई के लिए बदनाम हो गई है, यानी पुलिस कंबल परेड करने पर तुल चुकी है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ऐसा कंबल परेड किया कि भाजपा के कार्यकर्ता के प्राण पखेरु हो गए। पुलिस पर भाजपा नेता की हत्या का इल्जाम लगा है और कहा जा रहा है कि पुलिस ने भाजपाइयों को बत्ती बुझाकर इतना मारा है, इतना पीटा है कि एक भाजपा कार्यकर्ता बुरी तरह से जख्मी हो गया। बाद में उसकी मौत हो गई। ये पूरा मामला ही उत्तर प्रदेश में सामने आया है। वीरों की धरती यानी परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद की सरजमी गाजीपुर में पुलिस की पिटाई से एक भाजपा कार्यकर्ता की मौत हो गई है। पूरा इल्जाम ही पुलिस के माथे पर फोड़ दिया गया। पुलिस के जरिए पीटे जाने की वारदात सामने आने के बाद पुलिस महकमे के बड़े अफसर इस तरह की वारदात से इनकार कर रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ता की मौत ने पूरे पुलिस सिस्टम को हिलाकर रख दिया, जिसके बाद भाजपा की पूरी मशीनरी अपने कार्यकर्ता की मौत पर एकजुट हो गई है। विपक्ष के बड़े नेता अखिलेश यादव भी वर्दी पर सवाल उठा रहे हैं। ये वाकया ऐसे वक्त में पेश आया है जब भाजपा के कार्यकर्ता ही खुद को ही जज, वकील, अदालत मानने लगे हैं। और कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं जिसमें भाजपा के नेता गुंडई करते हैं। कई बार तो ऐसे भी मामले देखे गए जब भाजपा नेता पुलिस पर ही चढ़ बैठते हैं। पर पुलिस की क्या मजाल जो भाजपाइयों की तरफ आंख उठाकर देख सके। पुलिस का कहना है कि लाइट चली गई, अफरा तफरी हो गई, कोई लाठी चार्ज नहीं किया गया। पुलिस ने किसी को नहीं मारा, पर अब का होए पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत। भाजपा नेताओं को सर पर बैठाने की लत भी पुलिस वालों ने लगाया है, वरना ऐसा कहां होता है भाजपा का एक कार्यकर्ता पूरी पुलिस डिपार्टमेंट पर ही भारी पड़ जाए। यहां तो बकायदा भाजपा कार्यकर्ता की मौत भी हो गई है। दरअसल ये पूरा मामला गाजीपुर के मोहम्मदाबाद इलाके में सामने आया, जहां नौनहरा थाने की पुलिस पर एक्शन हो गया है। एक तरह से पूरा का पूरा थाना ही खाली कर दिया गया और अब नई टीम ने थाना की बागडोर संभाली है। भाजपा के नेता थाने के बाहर अपनी मांग को लेकर धरना दे रहे थे, लेकिन अचानक से लाइट चली जाती है और बत्ती गुल होने के बाद ही पुलिस ने अपना कम्बल परेड शुरू कर दिया। पुलिस ने भाजपा नेताओं को रात के अंधेरे में ही बुरी तरह से पीट दिया। इस लाठी चार्ज की वजह से सीताराम उपाध्याय की मौत हो गई। भाजपाइयों का इल्जाम है कि पुलिस ने इतनी बुरी तरह से लाठी चार्ज किया कि इस लाठी चार्ज से एक बीजेपी के कार्यकर्ता की मौत हो गई। गाजीपुर के नौनहरा थाना इलाके के गठिया गांव के रहने वाले ओमकार राय और अरविंद राय के बीच खेत में बिजली के खंभे को लगाने के लिए अनबन हो गई। ओमकार राय अपने ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए अरविंद राय के खेत से बिजली का पोल ले जाना चाहते थे, जिसका अरविंद राय ने विरोध किया। अरविंद राय का कहना था कि ओमकार राय खुद के खेत से बिजली का पोल क्यों नहीं ले जाते, उनके खेत से ले जाने की क्या जरूरत है। लेकिन अरविंद राय के विरोध करने के बाद भी ओमकार राय ऐसा नहीं कर रहे थे। अब अरविंद राय के समर्थन में शेरपुर गांव के रहने वाले भाजपा नेता राजेश राय बागी, विपुल मिश्रा समेत 20 समर्थकों के साथ नौनहरा थाने पहुंच गए और पुलिस से बात करना चाहा। लेकिन जब बात नहीं बनी तो वो लोग धरने पर बैठ गए, जिसके बाद आरोप लगाया कि पुलिस ने देर रात बिजली बंद कर लाठी चार्ज कर दिया। इसमें कई लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि पुलिस ने दोनों पक्ष के लोगों को थाने में बैठाया, बाद में सभी को छोड़ दिया। पुलिस अफसर की मौजूदगी में थाने पर दोनों पक्षों की काफी देर तक पंचायत चली, लेकिन उसके बाद बात न बनने पर थाना अध्यक्ष ने सबको जाने को कह दिया। इस पर ये लोग थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। इसके बाद लाठी चार्ज हो गया। फिलहाल सीताराम उपाध्याय की मौत के बाद भाजपा कार्यकर्ता पुलिस के लाठी चार्ज पर सवाल उठा रहे हैं और मुआवजे की मांग भी कर रहे हैं। लाइट बंद करके लाठी चार्ज की वारदात मंगल की देर रात सामने आई। मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि गाजीपुर पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ता की मौत पर सीओ समेत 6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है और बाकी को लाइन हाजिर कर दिया है।
वहीं सियाराम उपाध्याय के पिता गिरजा उपाध्याय ने थाने में तहरीर देकर सीओ कासिमाबाद थाना अध्यक्ष नौनहरा समेत 7 पुलिस वालों पर कत्ल का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि धरना दे रहे उनके दिव्यांग बेटे को सीओ शुभम वर्मा के कहने पर थाना अध्यक्ष वेंकटेश तिवारी और बाकी के पुलिस वालों ने गेट बंद कर बत्ती बुझाया और उनकी पिटाई की, जिसकी वजह से बेटे की मौत हो गई। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इराज राजा ने कहा कि थाना नौनहरा इलाके में बिजली का खंभा लगाने को लेकर प्रधान और पूर्व प्रधान पक्ष के बीच विवाद हुआ। एक पक्ष के 20 से 25 लोग थाने पहुंचकर धरने पर बैठ गए। पुलिस ने लोगों को समझाया कि मामला दूसरे विभाग से जुड़ा है। पुलिस ने संबंधित विभाग से भी संपर्क किया, लेकिन लोग नहीं माने और रात में अचानक बिजली चली गई। इससे अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने सभी को वहां से जाने के लिए बोला। इसके बाद लोग चले गए। एसपी साहब का कहना है कि लाश का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, मामले की जांच चल रही है। जो भी तथ्य सामने आएगा उसी के मुताबिक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी गाजीपुर जिले के एसपी साहब सीधे सीधे लाठीचार्ज की घटना से इनकार कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि जब मामला बिजली विभाग से जुड़ा हुआ था तब भाजपा के कार्यकर्ता थाने पर क्यों गए थे। लेकिन यह भी गौर करने वाली बात है कि जब मामला पूर्व प्रधान और मौजूदा प्रधान के बीच का है तो इस मौत के लिए दोनों नेताओं के बीच की आपसी लड़ाई को जिम्मेदार क्यों न माना जाए। इसके बावजूद भी अगर पुलिस पर इतने गंभीर इल्जाम लग रहे हैं तो इसकी जांच कराई जानी चाहिए, ताकि पता चल सके कि पुलिस खुद को जितना साफ पाक दिखाने की कोशिश कर रही है उसमें कितनी सच्चाई है। क्योंकि थाने के भीतर पुलिस खुद को जज और अदालत से कम नहीं समझती है। थाने के भीतर हिरासत में किसी भी शख्स की मौत की खबर आए दिन आती रहती है। ऐसे में अब पुलिस की लाठी से अगर किसी भी शख्स की मौत हो जाती है तो पुलिस को इसमें लीपापोती नहीं करनी चाहिए। पुलिस पूरी तरह से इस मामले को दबाने पर तुली है, जो निहायत ही शर्मनाक है। खैर, यूपी की पुलिस अपने कारनामों की वजह से बहुत बदनाम है। अब भाजपा नेता की मौत का कलंक भी उसके माथे पर लग चुका है। नोएडा से लेकर कानपुर, इलाहाबाद से लेकर बनारस, आजमगढ़ से लेकर बलिया और गाजीपुर तक पुलिस बहुत बदनाम है। मुंह से ठाय ठाय करना और एनकाउंटर की वारदात में पुलिस ने खुद को विलेन बना लिया है। बहरहाल, चलते चलते आकर में शौक बहराइची ने भी क्या खूब फरमाया है। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन तो आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।